तो आज पेश होगा साल 2022-23 का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। लगातार चौथी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट से निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। सरकार इस बार महंगाई से थोड़ी राहत दे सकती है, निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती है। तो जिस तरह से आज आम बजट पेश हो रहा है, कई उम्मीदें हैं लोगों की। आज पेश होगा साल 2022-23 का बजट। लगातार चौथी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट 2022-23 से लोगों को राहत मिल सकती है, निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती हैं वित्त मंत्री। आज पेश होगा साल 2022-23 का आम बजट। लगातार चौथी बार बजट पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण। 11 बजे बजट पेश होगा। 2022-23 से लोगों को कुछ राहत की उम्मीद है, निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ाया जा सकता है। तो आज जिस तरह से बजट पेश हो रहा है, लोगों की उम्मीदें किस तरह से खरा उतरेगी सरकार, इन उम्मीदों पर ये देखना होगा। चौथी बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। लोगों के लिए क्या कुछ खास होने वाला है इस बजट में, क्योंकि उम्मीदें काफी है। निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकती है वित्त मंत्री। तो आज पेश होगा साल 2022-23 का बजट। लगातार चौथी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। तो देश का ये आम बजट अब से कुछ समय के बाद पेश होगा। निवेश और रोजगार पर व्यय बढ़ा सकते हैं। तो लोगों को काफी उम्मीदें हैं। जिस तरह से लोगों ने कोविड का काल देखा, उस दौरान जो समस्याएं हुई, जो बेरोजगारी हुई, उम्मीद की जा रही है कि इस बार कुछ राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं कोविड को लेकर भी पैकेज बढ़ाया जा सकता है, ऐसी उम्मीदें लग रही हैं। इसके साथ साथ महंगाई कम की जा सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। तो तमाम तरह की ऐसी उम्मीदें जो कि अभी लोगों ने लगाई हुई हैं। तो देश का आम बजट अब से कुछ घंटों के बाद पेश होने वाला है। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार चौथी बार देश का बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी के बीच ये बजट बेहद खास है, जिससे आम लोगों के साथ प्राइवेट सेक्टर और इंडस्ट्रीज से लेकर हेल्थ सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। तो आइए देखते हैं इस बार सरकार बजट में क्या सरप्राइज दे सकती है। कुछ ही देर में देश का आम बजट पेश होने वाला है। ऐसे में पिछले 2 सालों से कोरोना का दंश झेल रही देश की जनता को इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं। बीते वित्त वर्ष में बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे में इस बार उम्मीद है कि सरकार कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, डिफेंस, हॉस्पिटैलिटी और MSME सेक्टर समेत कई और क्षेत्रों के लिए कोरोना के दौर में बड़ी घोषणाएं और राहत पैकेज का ऐलान किया जा सकता है। उम्मीदों वाला बजट, टैक्स पेयर्स को मिलेगा सरप्राइज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, तो क्या इस बार सरकार नौकरी पेशा लोगों को सरप्राइज देगी? सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार आयकर के मोर्चे पर आम आदमी को बड़ी राहत दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार इस बार बजट में टैक्स स्लैब में बदलाव कर टैक्स पेयर्स को राहत दे सकती है, जिसके तहत 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख तक किया जा सकता है, जबकि सीनियर सिटीजन के लिए मौजूदा टैक्स स्लैब को 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख किए जाने की संभावना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी छूट 50,000 से 60,000 की जा सकती है। इसके साथ ही शीर्ष आय स्लैब को भी मौजूदा 15 लाख से ऊपर संशोधित किए जाने की संभावना है। आम बजट पेश होने जा रहा है, जिसमें निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी। आम आदमी को इस बार के बजट से खासा उम्मीदें हैं और सरकार भी, चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, इसलिए तमाम तोहफे इस बार दे सकती है। माना यह जा रहा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, वहीं साथ में इनकम टैक्स में जो छूट की सीमा है उसको बढ़ाने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे तमाम पॉइंट्स जो हैं इस बार के बजट में आपको देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो टैक्स की जो न्यूनतम सीमा है, उसमें अभी जो वर्तमान स्थिति, हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी भी टैक्स के दायरे में आ गए हैं। तो हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि टैक्स की सीमा बढ़ाई जाए, ताकि उनको इनडायरेक्ट तरीके से भले ही राहत मिले और कहीं ना कहीं महंगाई से भी उससे उनको कहीं राहत मिलेगी। तो हम चाहेंगे कि जो टैक्स की स्लैब है एग्जम्पशन वाली, उस लिमिट को बढ़ाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो भी वेतनमान लागू है, एज इट इज स्टेट गवर्नमेंट को भी उसी टाइम लागू करना पड़ेगा। उम्मीदों वाला बजट, रेलवे को मिलेगी संजीवनी। पटरी पर दौड़ती भागती भारतीय रेल चुनौतियों से जूझ रही है। ऐसे में क्या भारतीय रेल को बजट से संजीवनी मिल पाएगी?
इन्हीं सवालों का जवाब इस बार के बजट में मिलने वाला है। कोरोना काल के दौरान रेलवे की सेहत सुधारने के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो वहीं हाई स्पीड और बुलेट ट्रेन के नए रूट की भी घोषणा संभव है। सूत्रों के मुताबिक सरकार रेल बजट में 15 से 20% का इजाफा कर सकती है। नई हाई स्पीड ट्रेन का ऐलान हो सकता है। एल्यूमिनियम वाली 10 नई हल्की ट्रेन का ऐलान भी संभव है। बुलेट ट्रेन के नए रूट का ऐलान हो सकता है। दिल्ली वाराणसी, दिल्ली हावड़ा रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा हो सकती है। 7000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का विद्युतीकरण संभव। हालांकि इस बार भी उम्मीद है कि बजट में रेलवे के लिए लोक लुभावन योजनाओं से ज्यादा मुनाफे वाली परियोजनाओं पर ही फोकस होगा। उम्मीदों वाला बजट, रियल एस्टेट को मिलेगा बूस्ट। इस साल के केंद्रीय बजट में टैक्स और वेवर में कुछ प्रमुख छूट मिल सकती है। रॉ मटेरियल पर जीएसटी में कटौती की भी पेशकश की गई है, जिससे रियल एस्टेट को राहत मिलेगी। चूंकि रियल एस्टेट देश की जीडीपी में सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक है, इस क्षेत्र को मजबूत करने से आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार बजट 2022 में अफोर्डेबल हाउसिंग के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को ब्याज पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त छूट को 1 साल के लिए बढ़ा सकती है। जानकारों की माने तो लोगों ने कोविड के बाद के दौर में घर खरीदने के महत्व को महसूस किया है, जबकि सरकार ने स्टैंप ड्यूटी में कटौती, सबसे कम होम लोन दर जैसे कुछ लाभ दिए हैं और समर्थन किया है। आगामी बजट में रियल एस्टेट को कुछ और भी उम्मीदें हैं। उम्मीदों वाला बजट, किसानों को क्या मिलेगा? कृषि सेक्टर और किसानों के लिए इस बार कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। खासकर किसानों की खेती से कमाई को दोगुनी करने की दिशा में कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। अनुमान है कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इस बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपए कर सकती है। इसके अलावा सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली मदद को भी बढ़ा सकती है। अभी ये राशि 6000 है, जिसे 8000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए सालाना तक किया जा सकता है। कोरोना महामारी के इस दौर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस बजट में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए कुल फंड आवंटन में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके साथ ही व्यापार को आसान बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल करने की मांग भी उठाई गई है। इस बार विशेषज्ञ कोविड-19 में बढ़ती असमानता को दूर करने के लिए वेल्थ टैक्स और विरासत कर को फिर से शुरू किए जाने की उम्मीद कर रहे हैं। उम्मीदों वाला बजट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आस। हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र उन सेक्टर में शामिल है जिस पर कोरोना महामारी का सबसे ज्यादा असर हुआ है। इस महामारी के प्रकोप का खामियाजा भुगत रहे हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बजट 2022 में जीएसटी से राहत मिलने की उम्मीद दिख रही है। वहीं ये सेक्टर रेस्टोरेंट बिजनेस को एक और लॉकडाउन से बचाने के लिए एक सिस्टम चाहता है। इसके अलावा कोरोना महामारी ने विमानन क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में बजट 2022 से विमानन उद्योग कम से कम 2 सालों के लिए कर छूट और न्यूनतम वैकल्पिक कर के निलंबन की उम्मीद कर रहा है। तो सरकार आगामी आम बजट में क्रिप्टो करेंसी की खरीद बिक्री को भी कर के दायरे में लाने पर विचार कर सकती है। कर विशेषज्ञों की माने तो सरकार इस बजट में एक निश्चित सीमा से ऊपर क्रिप्टो करेंसी की बिक्री और खरीद पर टीडीएस या टीसीएस लगाने पर विचार कर सकती है।